आज की क्लास करंट अफेयर पे आधारित है, जो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर है अग्नि 5 का जो है परीक्षण किया गया है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अब प्रत्येक जोड़े को कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है? तो ये जो है लगभग 1 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्तर प्रदेश ने कितने प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया है? यूपी ने जो है अब तक का 99.37% लक्ष्य पूरा कर लिया है। यूपी में खरीफ 2025 सीजन के दौरान अब तक कितने लाख मीट्रिक टन खाद की बिक्री हो चुकी है या बिक्री हुई है? तो ये बिक्री लगभग 42.64 लाख मीट्रिक टन की जो है बिक्री हो चुकी है या हो गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जो नववधु है, नववधु को सीधे खाते में कितनी राशि मिलेगी? तो ये राशि है 60,000 रुपए जो है नववधु के खाते में सीधे उसको मिल जाएगी। हाल ही में परीक्षण की गई अग्नि 5 मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता लगभग कितनी है? यानी जो परीक्षण किया गया अग्नि 5 का उसकी मारक क्षमता लगभग कितनी है? तो उसकी मारक क्षमता लगभग 5,000 किलोमीटर से 7,000 किलोमीटर तक है। किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत घर बनाने का औसत समय राष्ट्रीय औसत से कम है? क्या है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश ही ऐसा की है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत जो राष्ट्रीय औसत है वो उससे लगभग 104 दिन पहले कंप्लीट कर ली है। इस अखबार पोर्टल ने 21 अगस्त 2025 को रिपोर्ट किया कि भारत जो है अमेरिका को झटका देने की तैयारी में है। तो वो अखबार या पोर्टल है वो है नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स ने जो है बताया कि भारत जो है अमेरिका को झटका देने की तैयारी में लगा है। हाल ही में भारत ने अग्नि 5 परीक्षण किया, यह किस प्रकार की तकनीकी पर आधारित है? जो अग्नि 5 का परीक्षण किया गया मिसाइल जो है ये किस पे आधारित है, किस तकनीक पे? तो वो तकनीक है, बताइए। वो तकनीक है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्या है? सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल है। हाल ही में भारत द्वारा मिसाइल परीक्षणों की बढ़ती संख्या का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो मिसाइल परीक्षण किया जा रहा है उसकी मुख्य उद्देश्य क्या रहा या क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस और नो फर्स्ट यूज नीति को मजबूत करना। अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण किस संगठन द्वारा किया गया? वो संगठन है डीआरडीओ। भारत की परमाणु सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही है? इसमें बताना है कौन सा सही है। तो जो परमाणु सिद्धांत न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है तो उसका ये सिद्धांत है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई गई। कौन सी पॉलिसी अपनाई गई? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। अग्नि 5 मिसाइल के हालिया परीक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या है? यह एक सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 5,000 से 7,000 किलोमीटर है।
यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है कथन 1 और 2, कथन 2 और 3, कथन 3 1 3, तो इसमें आंसर रहेगा कथन 1 2 और 3। ये जो क्या है ऑप्शन डी, ये तीनों सही हैं, क्योंकि उसकी मारक क्षमता भी 5000 से 7000 किलोमीटर है। ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है, और ये जो सतह से सतह पे मार करने वाले भी मिसाइल है। अग्नि 5 मिसाइल परीक्षण के संदर्भ में MIRV तकनीक चर्चा में रही। कौन सी तकनीक? MIRV तकनीक चर्चा में रही। इसका सही वर्णन कौन सा है, इसमें से बताना है। तो इसका सही वर्णन है एक मिसाइल से एक साथ कई स्वतंत्र लक्ष्यों पर वार करना। ये जो है इसकी सही वर्णन है, एक ही मिसाइल से। परमाणु की भारत की परमाणु नीति के संदर्भ में क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर रहा भारत केवल न्यूनतम आवश्यक परमाणु क्षमता रखेगा। इस तरह से दोस्तों आज की क्लास कंप्लीट हुई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।